दोस्तों, शहरों में कस्बों में हम सभी को स्थिति से अवगत होना चाहिए। एक बार लॉकडाउन आंशिक रूप से या पूरी तरह से उठा लिया जाता है, तब भी हमको यातायात नियमों का पालन करना है और जिम्मेदार नागरिक बनना है। अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सामान को बचाने में सक्रिय रहना है। जितने भी दिन लॉकडाउन था, उन सभी दिनों में ज्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए नौकरी छूटने या व्यापार पर प्रभाव पड़ने के कारण असामाजिक घटनाओं में अचानक उछाल आने की संभावना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप सबको बहुत सावधान रहना है। इस दौरान हो सके महंगी चेन, महंगी घड़ियां आदि न पहने। महिलाएं महंगी ज्वेलरी यानी कि चूड़ियां, ईयररिंग्स वगैरह न पहने। अपने हैंडबैग के साथ सावधानी बरतें। पुरुष भी महंगी घड़ियां और चैन पहनने से परहेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन को ज्यादा सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल न करें। मोबाइल का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करें। यदि आप बाहर हैं तो अपने बड़ों, पत्नी और बच्चों के कल्याण के बारे में जानकारी समय समय पर लेते रहें। किसी भी अजनबी को अगर हो सके तो वाहन में लिफ्ट न दें। आवश्यकता से ज्यादा धन लेकर साथ में न जाएं। अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखें। घर के बड़ों तथा अन्य सभी लोगों को निर्देश दें कि दरवाजे की घंटी बजाते समय मुख्य दरवाजे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बाहर जाने वाले बच्चों को जितना हो सके समय पर घर लौटने की हिदायत दें। घर तक पहुंचने के लिए किसी को भी एकांत या छोटी शॉर्टकट वाली सड़कों का प्रयोग बिल्कुल न करने दें। कोशिश यही करें कि अधिकतम मुख्य सड़क ही उपयोग में लाई जाए। जब आप बाहर होते हैं तो अपने आसपास के संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखें। आपके हाथ में हमेशा एक आपातकालीन नंबर होना चाहिए। हमेशा लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इन दिनों पब्लिक ज्यादातर मास्क पहनेगी, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल होगा। जो कैब सेवाओं का उपयोग करते हैं, उनमें बैठने से पूर्व अपनी यात्रा का विवरण अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, दोस्तों या अभिभावकों के साथ अवश्य साझा करें। सरकारी परिवहन प्रणाली अपनाने की कोशिश करें और उसका उपयोग करें। भीड़ वाली बसों से बचें। अपने दैनिक सैर के लिए जाते समय उजाले में लगभग सुबह 6 बजे के आसपास ही जाएं और शाम को अधिकतर 8 बजे तक ही मुख्य सड़कों का उपयोग करें। खाली सड़कों से बचें। मॉल, समुद्र तट और पार्कों में ज्यादा समय न बिताएं। अगर बच्चों को ट्यूशन क्लास अटेंड करना है तो बड़ों को उन्हें लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने वाहनों में कोई भी कीमती सामान न छोड़ें। कम से कम 3 महीने तक या समग्र स्थिति में सुधार होने तक इसका पालन जरूर करें। कोविड-19 का प्रकोप, इसके निर्बाध रूप से तेजी से बढ़ते मामले और लॉकडाउन जैसी अप्रत्याशित स्थिति के अचानक उभरने से सभी एक स्थान पर लगभग रुक से गए हैं और यह स्थान कोई और नहीं बल्कि हमारा घर है। अब हमारे घर में ही सारी चीजें जैसे कि ऑफिस, क्लासरूम, बेडरूम, रेस्टोरेंट आदि समा गए हैं। लॉकडाउन में पूरा समय घर पर ही रहना है और स्वास्थ्य के बारे में गंभीर चिंता भी करना है, जिसमें आहार आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान परिदृश्य में हमारी शारीरिक गतिविधियां अपेक्षाकृत कम हो गई हैं, जबकि भोजन का सेवन बढ़ गया है, जिससे हमारे आहार की संचालन शक्ति असंतुलित हो गई है, जिससे कई स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। हालांकि अगर हम उन अवसरों पर नजर डालें जो लॉकडाउन के दौरान प्रकृति द्वारा हमारी गलत जीवन शैली को ठीक करने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो प्रचुर हैं। हम जीवन जीने के आयुर्वेदिक तरीके का अनुसरण करके अपने जीवन को अनुशासित कर अपने शरीर से अनावश्यक भार को समाप्त कर सकते हैं। हमारे लिए ये सही समय है कि हम अपनी आदतों पर गौर करें। अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए उसमें बदलाव लाएं, जो कि एक आदर्श स्वास्थ्य की ओर हमको ले जा सकता है। एक स्वस्थ आहार नियम का पालन करें जो भोजन के सही विकल्पों से मिलकर बना हो, और इससे भी महत्वपूर्ण है कि हम क्या, कैसे, कब और कहाँ खाते हैं। हमारी प्रतिरक्षा में ये सुधार करेगा। इसके विपरीत गलत आदतें और भोजन के विकल्प हमारी प्रतिरक्षा को कमजोर करते हैं और हमें वायरस के संक्रमण और रोगों का आसानी से शिकार बना देते हैं। यदि किसी का आहार अच्छा है तो उसे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी, तथा यदि किसी का आहार अच्छा नहीं है तो उस पर कोई भी औषधि काम भी नहीं करेगी। दोस्तों, आज जब हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारे शरीर के प्रकार और पाचन की दृष्टि से भोजन का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी शारीरिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से कम हो रही हैं। अतः हम ध्यान दें। आयुर्वेद के अनुसार आहार हमारे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रतिरक्षा को मजबूत करने में भी सहायक है। आयुष मंत्रालय ने निवारक उपायों के बारे में जो सिफारिश की है वो स्वस्थ आहार नियम का भाग है। मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उनकी जड़ें आयुर्वेद विज्ञान में ही है, जो स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए प्रकृति के उपहारों का उपयोग करने का बढ़ावा देता है। तो हमको करना क्या है? दिन भर गर्म पानी पीना है। प्रतिदिन सुबह और शाम को कम से कम 30 मिनट तक योग और प्राणायाम सहित ध्यान की कला का अभ्यास करना है। सुनिश्चित करें कि आप खाना पकाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों को शामिल करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपके पास एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि इस संक्रमण से लड़ सकती है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का मिश्रण बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में वर्षों से उपयोग में लाया जा रहा है। अपने दोनों नथुनों पर सुबह और शाम को तिल या नारियल का तेल या घी लगाएं। तिल का तेल या नारियल का तेल एक बड़े चम्मच में लें और 2 से 3 मिनट के लिए अपने मुंह पर इसको घुमाएं।
इसके बाद अपने मुंह में गुनगुना पानी भरकर कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में 1 या 2 बार दोहराएं। अपने शरीर के प्रकार के आधार पर काली मिर्च, धनिया के बीज, लहसुन, अदरक आदि को शामिल करें। अपनी प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए आहार में संतरा, ब्रोकली, अंकुरित अनाज, नींबू और स्ट्रॉबेरी लें। ठंडे, बहुत मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। चिल्ड वाटर या फिर ऐसे ही किसी पेय पदार्थों के सेवन से बचें। ताज़ा और पके हुए खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। फ्रोजन या बासी खाने से बचें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी घरेलू जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।